आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको ऐसे स्टैंड देखने को मिलेंगे जिन्हें मैंने परमानेंट तौर पर बनाया है। कंपोस्टिंग करने का तरीका भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, कुछ टिप्स भी नवंबर मंथ के दे दूंगी और साथ में मैं आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट दिखा दूंगी जो कि मैं आज कर रही हूँ। ये वर्क नवंबर मंथ में करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। पहले मैं आपको स्टैंड दिखाती हूँ मेरे बनाए हुए मार्बल के जो टुकड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैंने उनको यहाँ पर एक ईंट से जोड़ा हुआ है पिलर टाइप का, और वहाँ पर 2 पत्थर रखे हुए हैं मार्बल के बचे हुए। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने प्रूनिंग करी थी अपराजिता वाइन की, तो ये फिर से ब्लूमिंग करने लगी है। और 2 वाइन तो मैंने लैंडस्केप में लगा रखी थी, उनको तो कट कर दिया है मैंने, हार्ड प्रून कर दिया उनको, लेकिन उसमें फिर से ग्रोथ चालू हो गई है। तो इस मंथ में आपको प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत से परमानेंट प्लांट्स जितने हैं आप उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, हार्ड मत कीजिए। और कंपोस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। आप फर्टिलाइज़र ऐड करिए उन प्लांट्स को डोरमेंसी में जाने से पहले। और अभी अगर हम बात करते हैं इनकी मिट्टी की, तो क्लीनिंग कर दीजिए। जैसे कि अभी हुई है बारिशें ख़त्म, तो ऐसे में जगह-जगह पर मिट्टी बह-बह कर गमलों के नीचे से आ जाती है। तो ये वर्क हम लोग हर हफ़्ते करते हैं। संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि चलिए एक काम करती हूँ, वरना मैं रेगुलर तौर पे थोड़ा-थोड़ा तो करती ही रहती हूँ। आज थोड़ा-सा ज़्यादा काम हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉट पड़ा हुआ जो कि टूट-फूट गया है, और ऐसे पौधे भी हैं परमानेंट जो कि डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उनको आप कहीं साइड पर लगा दीजिए और थोड़ा-सा खाद अभी दे दीजिए, बाद में नहीं दे पाएँगे ज़्यादा सर्दी में। और फिर उनको छोड़ दीजिए, थोड़ा-थोड़ा वाटरिंग करते रहिएगा और फिर अच्छे से उनके फरवरी मंथ में उसकी केयर कीजिएगा, तो वो फिर से उसकी रीग्रोथ चालू हो जाएगी। और ये है डेविल्स बैकबोन पेडिलेंथस। बहुत अच्छी खूबसूरत इसकी वैरायटी लगती है। इसको कटिंग से आप अभी लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ कि उसका पॉट मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हैवी प्लांट हो गया, प्लांटर टूट गया, प्लास्टिक का पॉट था। फिर जब मैंने उसको बाहर निकाला तो काफ़ी सारी मिट्टी निकली फ्रेंड्स। ये मिट्टी मैंने एक ग्रो बैग में भर दी है, और इसमें मैंने बहुत सारा जो भी प्रूनिंग की थी उसको सूखने के लिए डाल दिया था पत्तों को। अपराजिता की वाइन थी, उन सबको मैंने थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा कट करके ये ग्रो बैग फ़ौरन क्विकली बनाया और उसी में भर दिया। एक टाइम था मैं ये सोचती थी कि गार्डनिंग करेंगे तो कितने पत्ते निकलेंगे, मुझे कितनी क्लीनिंग करनी पड़ेगी और फिर मैं उस कचरे को कहाँ निपटाऊँगी, कहाँ फेंकूँगी। धीरे-धीरे मुझे आइडिया होता गया कि अरे! इससे तो अच्छी कोई खाद नहीं होती, पत्तों की खाद। और फिर साथ में मैं यहाँ पे गोट मैन्योर को मिला देती हूँ, तो ये बहुत बेहतरीन खाद बनकर तैयार होती है। और फिर मेरे जो एक सरदर्दी होती है मिट्टी अरेंज करने की, नर्सरी से खरीदते हैं तो बहुत महँगी पड़ती है। तो बस इस तरीके से ग्रो बैग काफ़ी हल्के में भर जाते हैं। बहुत हल्का वज़न भी रहता है, आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो ग्रो बैग का भी कोई वज़न नहीं, और इसमें जो भरा हुआ मटेरियल है वो बहुत कम है। माना कि आपके पास मिट्टी अरेंज कर भी लेते हैं, टोटल मिट्टी अगर इस प्लांटर में इस टब के भर देंगे, तो आपको उठाने में बहुत मुश्किल होगी, इधर से उधर अरेंजमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से ग्रो बैग मैं यूज़ कर लेती हूँ कि भई मेरे टेरेस पर ज़्यादा वज़न ना हो। घर है, उसको हम इतनी मेहनत से बनाते हैं और फिर हम उसकी केयर भी करना ही पड़ती है। तो इस तरीके से आप कंपोस्टिंग कर लीजिए। किचन का कचरा, कचरा नहीं होता है, काला सोना होता है, वो कंपोस्टिंग आपके बहुत काम आती है। तो फिर इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर की क्लीनिंग और सारे कचरे को ग्रो बैग बनाकर उसमें भरा, कंपोस्टिंग का काम भी अपना निपटाया। और उसमें मैं मिट्टी डालने के बाद प्लांट्स भी ग्रो कर सकती हूँ, जैसे कि सीज़न आ रहा है, सब्जियां वगैरह आप ग्रो करना चाहते हैं तो कीजिए। और फिर फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस कॉर्नर की धुलाई, पूरे रैक को साफ़ किया जो कि स्टैंड मैंने पत्थर से बनाए हैं। और फिर बहुत सारे प्लांटर्स में अपने बनाए हुए DIYs बॉटल प्लांटर्स वगैरह यहाँ पर अरेंज किए। जहाँ कील की ज़रूरत पड़ी वहाँ मैंने कील भी लगाई, और प्लांटर्स को जो रखे हुए थे नीचे, बड़ी बड़ी बेलें हो रही थी, उनको हैंग करने के लिए उसमें डोरी बनाई, उसको हैंगिंग बास्केट की तरह किया। और फिर काफ़ी सारे प्लांट्स की मैंने यहाँ प्रूनिंग करके फिर से कचरा निकला, लेकिन देखिए ये कॉर्नर मैंने तैयार कर दिया। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा नयापन आ गया है। एक ही तरीके से गार्डन को आप देखते रहेंगे, आप भी बोर हो जाएँगे, हम भी बोर हो जाएँगे। लेकिन फिर इस तरीके से मैं रीअरेंज कर देती हूँ, सेटलमेंट कर देती हूँ, कुछ नया कर देती हूँ।
तो फिर प्लांट्स भी खुश हो जाते हैं, प्लांटर्स भी खुश हो जाते हैं, हम सब भी खुश हो जाते हैं और जगह बाकी बहुत खूबसूरत लगती है। तो बस ये सब फ्री में मैं करती हूँ। और हाँ, चेंजिंग ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो फिर प्लांट्स को भी चेंजिंग चाहिए। अब जिस सेंटर में, जिस एरिया में आपकी धूप आती हो, वहाँ पर धूप वाले प्लांट्स लगा दीजिए। वैसे तो अभी इंडोर प्लांट्स को भी धूप की ज़रूरत है। आप अगर बालकनी पर लाकर रखे हैं, तो वहाँ से लाइए और उसको टेरेस पर थोड़ी देर धूप में दिखा दीजिए। और 10-15 दिन रखने के बाद जब बहुत ज़्यादा फॉग हो, तब उसको वापस बालकनी पर रखिएगा। वाटरिंग बहुत कम कीजिएगा। और ये पर्पल हार्ट वगैरह मैंने टैंगिल हार्ट और टर्टल वाइन ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गई थी, तो इनको सबको प्रून करके हटा दिया। अब ये फिर से ग्रो करेंगी, इनका कोई ऐसा टाइम नहीं होता है कि ये अभी बिल्कुल रेस्ट करेंगी। इनको आप कट करके पुरानी चीज़ों को हटाइए, नई चीज़ों को ऐड कर दीजिए, न्यू कटिंग्स लगा लीजिए। और ऐसे कुछ डीआईवाईज़ जो वेस्ट चीज़ों से बनाते हैं, आप पेड़ों पर लटका दीजिए, तो ये भी खूबसूरत लगते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पाउडर के डब्बों से कुछ इस तरह के क्रिएशन किए हैं, इनको मैंने लगाया है। तो अब कैसा लग रहा है आपको ये आइडिया मेरा? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।